तो बेटा न्यूक्लियस लगभग लगभग कंप्लीट हो गया था और थोड़ा सा इसमें रह गया अभी क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में। हाँ बेटा। हार्ट अटैक किस उम्र में ज़्यादा होते हैं? बेटा हार्ट अटैक के चांसेस तो अब पहले तो होता था कि ओल्ड एज में ज़्यादातर होता था, लेकिन आज की तारीख में तुम लोग देख रहे हो कि न्यू जनरेशन्स में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी कौन से टीवी एक्टर हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा करके कुछ है, सिद्धार्थ करके है, और भाभी जी घर पे सीरियल एक तुम लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा नहीं, कभी कभी एक आध बार देखा, एक आध एपिसोड हमने। तो उसमें एक बहुत ही यंग कई कलाकार हैं, उनका अभी बहुत जल्दी निधन हुआ है, अभी पिछले 2 महीने 1 महीने पहले ही। न्यूज़ देखो, न्यूज़ में हम देखते हैं कि शादी में एक लड़का नाच रहा है, अभी कम उम्र का लड़का, तुम लोगों की उम्र का लड़का, और उसका हार्ट अटैक चलते चलते किसी का हार्ट अटैक हो गया है। तो बेटा ये कम उम्र में भी अब हार्ट अटैक हो रहा है। कुछ लोग उसको कोविड से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग कोविड वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। वजह क्या इसमें बेटा, लेकिन एक्चुअली कई रीजन्स हैं हार्ट अटैक के पीछे। नहीं, वो पहली बात ये है, आप ये ध्यान दोगी पहले, अब नंबर 1 तो ये है कि अब न्यू एज में भी डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ भी एक बड़ा रीज़न होता है बेटा हार्ट अटैक। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो वो भी बेटा क्या होता है, हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। तो आप देखो कि अब 10 में से 6-7 लड़कों, यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो ओल्ड एज में तो 3 में से 1 आदमी को तो निकलता ही है, अगर कोई ये ब्लड शुगर की टेस्ट करवाए तो। लेकिन यंग एज में भी 30 साल के एज में लड़के जो हैं, इससे कम ही, वो भी डायबिटिक हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है बेटा कोविड भी है। ये जो कोरोना वायरस है बेटा, इसका जो इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन लगभग हमने देखा कि सबको हुआ है, कुछ ना कुछ फीवर, कुछ ना कुछ सिम्टम्स सबको आए हैं। फिर इम्यूनिटी से या फिर जो वैक्सीनेटेड लोग थे उस वजह से या फिर इलाज से वो ठीक हो गए। मैक्सिमम लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी चूँकि इन्फेक्शन तो हुआ है, तो वायरस बेटा हार्ट को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मायोकार्डियाइटिस होती है वो उस वायरस की वजह से, जो वायरस अगर हार्ट तक पहुंच जाता है तो हार्ट के मायोकार्डियम को वीक करता है। तो इस वजह से भी अभी जो हम देख रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक के केसेज बढ़े हैं वो पोस्ट कोविड ही बढ़े। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, और यंग जनरेशन, यंग पीपल्स में हो रहे हैं ये सब। तो इसका ये वजह कोविड से रिश्ता, हमने कई डॉक्टर से भी बात, मेरे रिलेटिव्स कई फ्रेंड्स डॉक्टर भी हैं, तो मैंने सब बात की, तो उन्होंने भी इस बात को काफ़ी हद तक सहमत हुए। वो लोग भी कहते हैं कि कोविड का असर है हार्ट अटैक को लेकर के, इस वायरस का इन्फेक्ट है। मैंने वैक्सीन पर भी बात की कि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो कहा कि नहीं, वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट तो मुझसे तो किसी ने अभी तक, किस डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि वैक्सीन का इफ़ेक्ट है, क्योंकि वैक्सीन तो लगभग सभी को लगी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। और वैक्सीन का हाँ एक इफ़ेक्ट ये दिख रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी है, 2-2 3-3 डोज, तीनों डोज लग चुके हैं, तो उनको जुकाम नहीं हो रहा है। जो कॉमन कोल्ड होता था वो वायरस से ही होता था, तो वो अब कोविड के लिए वो भले ही इम्यूनिटी ना हो, लेकिन नॉर्मल जुकाम बुखार जो आता था लोगों को वो नहीं आ रहा है। तो ये कोविड वैक्सीन का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, इतना फ़ायदा तो मिला है ना बेटा। बाकी एक और सबसे बड़ी चीज़ है ओवर एक्सरसाइज। मुझे लगता है ये ओवर एक्सरसाइज जो है ना बेटा, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके हार्ट अटैक के लिए बड़ी एक रूट काज मैं समझता हूँ कि है, क्योंकि अपने बॉडी के शेप को बदलने के लिए लोग इतना प्रयास करते हैं, डाइटिंग पे डाइटिंग, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज। जो हमने भी नाम लिया था, भाभी जी घर पे जो कलाकार के भूपति ऐसा नाम था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा बेटा, वो भी मैंने सुना है बहुत एक्सरसाइज करते थे, फिर आके क्रिकेट वगैरह खेलते थे, वो भी एक्सरसाइज के पर्पज़ से। राजू श्रीवास्तव, जबकि उनके तो एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो एक्सरसाइज ही कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, और उसी पे जब गिरे थे, वो क्या बोलते हैं बेटा मशीन को जिस पे चलते हैं, रनिंग कर रहे थे, और रनिंग करते करते वो गिरे थे, फिर ऐसा गिरे कि दोबारा नहीं उठे, क्योंकि वो बहुत, अब देखो VIP लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए 40 दिनों तक संघर्ष किया। नॉर्मल आदमी तो
इतना इलाज नहीं हो पाता, एम्स में वो गए और काफ़ी इलाज हुआ फिर भी बच नहीं पाए। तो बेटा ओवर एक्सरसाइज, देखो बॉडी का शेप चेंज करना, जवान दिखना, आप देखो 50 साल की उम्र में आप अगर आप 30 साल के दिखना चाहते हैं तो ये सबके लिए कुछ लोगों की बॉडी तो है एडजस्ट कर लेती है, आप सोचो हर आदमी वैसा हो जाए तो नहीं। बॉडी के शेप उम्र के साथ बदलेगा तो बदलेगा ही। आप उसको अगर सोच रहे हैं कि ना बदले वैसा ही रहे तो फिर ये आप जोखिम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन रूटीन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रूटीन एक्सरसाइज करें आप, रोज़ का रोज़ आधा घंटे 15 मिनट बस नॉर्मल, लेकिन इतना नहीं कि आप जूझते रहें एक्सरसाइज करते हुए और बॉडी का एकदम। तो ये बेटा हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। काम करना अलग बात है, एक्सरसाइज करना अलग बात है, ठीक है। तो काम करने में वो बात नहीं है कि आपकी बॉडी को मेहनत वहाँ भी है, लेकिन एक्सरसाइज में आपकी मेंटली भी आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हम एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। काम करने में आपका एक एम होता है कि ये काम करके फिर आपको ख़त्म करना, तो लेकिन एक्सरसाइज में आप बॉडी को ही आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये एक तो ओवर एक्सरसाइज से बचना चाहिए अगर आपको इससे बचना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो रूटीन चेकअप भी करा लेना चाहिए। कभी कभी क्या, अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हैं और आपकी हार्ट बीट अगर पता चल रही है, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपको पता चला कि हार्ट बीट, दिल धड़क रहा है तेज़ी से, ये अगर ऐसे ही पता चले, जैसे आप जीने चढ़ रहे हैं, जीने चढ़ के आप जा रहे हैं, 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, 1-2 मंजिल चढ़ रहे हैं, फिर आपको देख रहे हैं कि हार्ट बीट हो रही है, आपको महसूस हो रही है। तो ये अगर महसूस हो रहा है, जीने चढ़ने के बाद भी होगा, अगर ये कभी नॉर्मली भी आपको महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, नॉर्मली महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर भारीपन, कभी कभी गैस वैस की प्रॉब्लम होती है तो वैसे भारीपन लगता है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं। कभी कई बार बेटा हार्ट बर्न होती है, जो इसोफेगस में एसिड आ जाता है इसोफेगस में, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा हार्ट में, उसको नाम भी है हार्ट बर्न, हालांकि हार्ट से उसका कोई रिलेटेड नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो अगर वैक्सीन न लगी हो तो लगवा लो, उसमें वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मन में ये आ रहा है कि हार्ट की वजह से हो तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन कोरोना वायरस का इफेक्ट इसमें है, वायरस ने हार्ट को इफेक्ट किया है, ठीक है, मायोकार्डियाटिस, तो इस वजह से ये डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये फ्रूट वगैरह और ये वेजिटेबल्स वगैरह लेते रहें, ओवर एक्सरसाइज से बचें और साउंड स्लीप लें। स्लीप बढ़िया होनी चाहिए, बेहतर स्लीप आपकी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप 12 घंटे सोते रहे, 8 घंटे सोते, जितना सोएं 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तो कम से कम सोने चाहिए, वो भी एकदम डीप स्लीप में सोना चाहिए। डीप स्लीप में, डीप स्लीप 2 तरह की स्लीप होती है, एक रेम स्लीप होती है और एक रेम स्लीप मतलब रैपिड आई मोमेंट स्लीप, जिसको आप क्या कह सकते हैं कि कच्ची नींद कह सकते हैं ना बेटा, कि जिसमें आपको सपने भी आते रहते हैं और आप ठीक सो नहीं पाते, आपका माइंड काम कर रहा है, ठीक है, रेस्ट नहीं कर पा रहे आप। लेकिन डीप स्लीप में क्या होता है, आप रेस्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे सपने नहीं आ रहे, ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा एकदम से स्लीप मोड पे। तो अब वो उस समय सपने अगर आएंगे भी तो फिर वो आपको क्या होगा, फिर वो याद नहीं रहेंगे, वो डीप स्लीप ज़रूरी है। और ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। तो यही रीज़न है। तो बेटा एज नहीं है, एज तो अब बेटा बहुत ही कम एज पे भी हो रहा है, नए नए लड़कों को भी हम लोग देख रहे हो, ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, जवान लोग मिले, 30-40 साल के लोग को हार्ट अटैक आ रहा है ना। तो ये सब रीजन्स हैं बेटा। स्ट्रेस बहुत बड़ा इसमें, स्ट्रेस तो अभी हमने नहीं मेंशन किया, ज़रूरी था मेंशन करना। ओवर एक्सरसाइज हुआ, डायबिटीज़ हुआ, उसके बाद वो स्ट्रेस, जो मेंटल प्रेशर है, काम का प्रेशर और तमाम चीज़ों का प्रेशर है, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, जो जिस फील्ड में जो काम कर रहा है उसका प्रेशर। तो प्रेशर आज तो बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले क्या था कि आप लोग देखते हो, पहले इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन ब्रेन को थोड़ी सी शांति थी। आपने बुजुर्गों को, अपने दादा को देखा होगा, इन लोगों को देखा होगा, तो वो लोग पीस में रहते थे, काम करते थे, फिजिकल मेहनत ज़्यादा थी। लेकिन क्या था, अभी हमने कहा ना, काम करना अलग बात है, एक्सरसाइज करना अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर मेंटल प्रेशर नहीं है ना। तो ये है, आप मस्त होकर कोई भी काम करें, खुशी से काम करें तो वो करते रहेंगे आप, लेकिन स्ट्रेस लेके करेंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। आराम करना ज़रूरी नहीं है, विश्राम करना ज़रूरी है। गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, ये नहीं कहा था विश्राम हराम है। विश्राम का संबंध ब्रेन से है, आराम का संबंध शरीर से है। शारीरिक आराम जरूरी नहीं है, मानसिक विश्राम जरूरी, ठीक है बेटा। तो फिर बेटा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बात समझ में आई ना बेटा, तो हम बात करते हैं आगे
न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की।